साथियों, जय भीम। हमने पिछली वीडियो में मूल निवासियों पर किए गए अत्याचार, उनकी स्थिति परिस्थिति, रीति रिवाज, रहन सहन और विचारों के बारे में अध्ययन किए हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ही सराहा। साथियों, आप लोगों का कमेंट आया कि वृत्तासुर संग्राम के बारे में चर्चा हो। तो साथियों, आज हम वृत्तासुर संग्राम के बारे में उनके सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अगर सवालों का जवाब मिले तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। तो आइए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, वृत्तासुर शक्तिशाली राजा था। इसका नाम वृत्त था। वृत्तासुर के बारे में ऋग्वेद सहित लगभग प्रत्येक पुराण में इनका उल्लेख मिलता है। संपूर्ण भारतवर्ष पर इनका शासन था। वृत्तासुर एक शक्तिशाली असुर शासक था, जिसने आर्यों के नाक में दम कर रखा था। लेकिन साथियों, वे प्रकृति व मातृ देवी का परम भक्त भी था। इनके शासनकाल में कोई भी व्यक्ति धर्म अनुष्ठान में पशु की बलि, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई नहीं कर सकता था। गरीबों, दीन दुखियों एवं प्रजाओं से भाईचारा का संबंध रखते थे। उनके राज्य में प्रजा खुशी से रहते थे। वृत्तासुर के पराक्रम के किस्से आपको ऋग्वेद और अन्य ग्रंथों में वर्णन मिल जाएगा। वृत्तासुर से इंद्र डरता था, क्योंकि इंद्र मूल निवासी राजाओं को छल से वध करके उनकी हत्या कर देता था और उनके राज्य को हड़प लेता था। साथियों, इंद्र को विष्णु ने समझाया कि वृत्तासुर से मित्रता करो, उनके बाद अवसर देखकर उसे पराजित कर देना। इंद्र बिल्कुल वैसे ही छल कपट करके वृत्तासुर का वध कर दिया, जिसका प्रमाण मित्रों सिंधु के खंडहरों में आज भी मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में आज भी इंद्र के पराक्रम का वर्णन मिलता है। हरियूपिया नगर में सिखों के वंशज राज्य करते थे। वे धनी थे। धन के लोभ से चायमान ने हरियूपिया पर हमला कर दिया। यह नगर पूर्व और पश्चिम दो भागों में बटा था। इसकी रक्षा दो सेनापति भाई कर रहे थे। बड़ा भाई का नाम परम था, जो पश्चिमी भाग का, तथा छोटा भाई वृचिवत पूर्वी भाग का प्रतिनिधित्व करते थे। इनके पास 3000 सैनिक थे। आर्यों के साथ इनका भयंकर युद्ध हुआ। छोटा भाई वृचिवत इस युद्ध में मारा गया। उनकी मृत्यु का समाचार सुनते ही बड़ा भाई परम भी सदमे में उनकी मृत्यु हो गया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि खुदाई से मिला हड़प्पा नगर भी ऐसे ही दो विभागों में बटा है। पश्चिम की ओर 400 गज लंबा और 200 गज चौड़ा शहर पनाह है, जो साथियों पूर्व की ओर फैला हुआ नगर है। इस प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि आर्यों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता को उजाड़ा था। समस्त सप्त सिंधु प्रदेश वृत्तासुर के अधिकार में था, जो नाग कुल के संस्थापक भी माने जाते हैं। इस बात का जिक्र ऋग्वेद में मिलता है कि इंद्र ने असुरों के एक बागी योद्धा त्वष्टा को अपने साथ मिला लिया था। त्वष्टा ने ही इंद्र को बताया था कि बिना वृक्ष के निर्माण किए वृत्तासुर की हत्या नहीं की जा सकती। इनके बाद जिक्र आता है कि इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र त्रिशिरा को व्रज बनाने की आज्ञा दी, किंतु त्रिशिरा ने असुरों में उनके प्रति बगावत हो जाने के डर से व्रज का निर्माण नहीं किया, जिससे नाराज इंद्र ने उनका सिर काट दिया, जिसका प्रमाण ब्रह्म पुराण में जिक्र किया गया है। वृत्तासुर सिंधु घाटी की सभ्यता का पुरोहित शासक था। ऋग्वेद में लिखा है कि इंद्र ने पैदा होते ही, अर्थात राजा बनते ही, वृत, कृष्ण, बल, मणि, सूर्ण, संबर और नमुची इत्यादि 7 असुरों से शत्रुता मोल ली थी। वेदों में बार बार जिक्र आता है कि वृत महान ज्ञानी बलशाली राजा था, सुयोग्य असुर पुरोहित था। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद में वृत का कई बार
उल्लेख मिलता है। वृत्त के पास अनेकों दुर्ग थे। वृत्त ने स्वयं ही इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा था। इंद्र ने छल बल से वृत्तासुर की हत्या की थी। वृत्त की हत्या के बाद इंद्र को वृतघ्न नाम मिला था। वृत्त का संबंध क्योंकि अहिनाग कुल से था, इसीलिए इंद्र को अहिर्धन नाम भी मिला था। वृत्त को नागकुल का संस्थापक भी कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में भी वृत्त को दानव अथवा नाग कहा गया है। वृत्त ने केवल किले ही नहीं बनवा रखे थे, बल्कि साथियों सप्त सिंधु प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां सिंधु, जेहलम, चिनाव, ब्यास और सूसी नदियों पर कई बांध भी बनवाए थे। वह पानी का अधिपति देवता कहा जाता था। वृत्त को मारने के ही बाद इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाने लगा। इंद्र ने वृत्त की हत्या के बाद उनकी प्रजा को गाजर मूली की तरह काटा गया। इंद्र ने वृत्त के किलों को तो तबाह किया ही, बांधों को भी नहीं बख्शा, जिससे जिनके कारण सातों नदियों में बाढ़ आ गई। इसी बाढ़ के कारण समूचे भारत की नदियों की घाटियों में बसे मूल निवासी असुरों की सभ्यता का कमर टूट गई। इंद्र को इसीलिए जल को स्वतंत्र करने वाला, नदियों को वृत्त से के चंगुल से छुड़ाने वाला, नदियों पर बनी रुकावट को दूर करने वाला कहा गया। सिंधु घाटी की ईंट से ईंट बजा देने के बाद ही इंद्र को पुरंदर की उपाधि मिली थी, जिसका अर्थ होता है नगर भंजक। मित्रों, ऋग्वेद से पता चलता है कि इंद्र ने 50,000 असुरों का नरसंहार करके उनकी आयस पुरियों को तोड़ डाला था। राधा मुकुंद मुखर्जी ऋग्वेद का हवाला देते हुए कहते हैं कि इस युद्ध में 40,000 दासों की निर्मम हत्या हुई थी। इंद्र ने बल, वृत्त, औणयनाम और अहिशुभ जैसे दस्यु योद्धाओं का वध किया था, लेकिन मध्य हिमालय के असुर शासक सबर को खोजने तथा पराजित करने में इंद्र को पूरे 40 वर्ष का समय लगा था। साथियों, ऐसे ही महान शासक, महान ज्ञानी, बलशाली और सिंधु घाटी सभ्यता के सेवक वृत्तासुर का वध कर दिया गया। ऐसे ही सिंधु सभ्यता का वर्चस्व सदियों के लिए वीरान हो गया या समाप्त हो गया। मूल निवासी जंगलों में रहने के लिए बाध्य हो गए। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि इतिहास को लिखने वाली कलम हारी हुई उंगली पर नहीं होती, विजयी हुई हाथों में होती है। इसी के चलते मूल निवासियों के इतिहासों को छुपा दिया गया या जला दिया गया। साथियों, धन्यवाद करते हैं आपको कि आप में जानने की ललक है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद।